मयंक एक शांत स्वभाव का लड़का था जो अपनी पढ़ाई और किताबों की दुनिया में खोया रहता था। कॉलेज की कैंटीन में भी वह अक्सर एक कोने में बैठकर चाय पीता हुआ कोई किताब पढ़ता रहता था। वहीं दूसरी तरफ रिया कॉलेज की सबसे चुलबुली और हंसमुख लड़की थी। उसकी दोस्ती पूरे कॉलेज में थी और वो हमेशा दोस्तों से घिरी रहती थी। एक दिन रिया और उसके दोस्त कैंटीन में बैठे थे। हंसी मजाक के दौरान गलती से रिया का हाथ लगा और उसके हाथ से चाय का कप फिसलकर मयंक की किताब पर गिर गया। मयंक ने बिना कुछ कहे सिर्फ उस भीगी किताब की तरफ देखा। रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत माफी मांगी। आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई, रिया ने शर्मिंदा होकर कहा। मयंक ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। उसने अपनी भीगी किताब को पोंछते हुए कहा। रिया को मयंक की सादगी और शांत स्वभाव ने प्रभावित किया। अगले दिन वो एक नई किताब लेकर मयंक के पास गई। ये रही तुम्हारी नई किताब, और फिर से सॉरी, रिया ने कहा। मयंक ने किताब लेने से मना कर दिया और कहा, तुम्हारी सॉरी ही काफ़ी है। लेकिन रिया जिद पर अड़ी रही और उसे किताब लेनी पड़ी। इसके बाद से दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। वे कैंटीन में एक ही टेबल पर बैठने लगे और बातें करने लगे। मयंक ने पहली बार किसी को अपनी दुनिया में शामिल किया था और रिया ने पहली बार किसी की सादगी में सच्चा सुकून पाया था। कुछ समय बाद मयंक को एहसास हुआ कि वह रिया के साथ रहना पसंद करता है। रिया की बातें, उसकी हंसी और उसकी मौजूदगी उसके दिन को खास बना देती थी। वहीं रिया भी मयंक की गंभीरता और उसकी समझदारी की कायल हो गई थी। एक शाम जब वे कॉलेज के बगीचे में बैठे थे, मयंक ने धीरे से कहा, रिया, मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। रिया मुस्कुराई और बोली, मुझे पता था एक दिन तुम ये जरूर कहोगे। मयंक ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता? रिया ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, एक कप चाय और भीगी हुई किताब। वो एक बहाना था, मैं तो तुमसे दोस्ती करने का कोई रास्ता ढूंढ रही थी। दोनों हंसने लगे। उस दिन उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण थी कि कभी कभी प्यार की शुरुआत बड़े शोर शराबे से नहीं, बल्कि एक छोटी सी गलती और एक कप चाय से होती है।